Good morning, class 5th. Class 5th. Today I will teach you the subject GK. So this is your GK book, Knowledge Heap, book of general knowledge. Okay, so let's start now. Open the book, page number 12. So today we will discuss the 6th chapter in your GK book. So the topic is different greenery. Different greenery means विभिन्न हरियाली. ग्रीनरी मीन्स होता है हरियाली, और डिफरेंट तो सभी जानते हैं अलग अलग होते हैं ना, विभिन्न प्रकार के अलग अलग. तो विभिन्न हरियाली या तरह तरह की हरियाली. ठीक है. तो हेयर आर सम फैक्ट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स. राइट द करेक्ट नंबर कोड ऑफ द फैक्ट्स विद द पिक्चर विद इट्स नेम विद द हेल्प ऑफ क्लू. सो क्या कहना है कि हेयर आर सम फैक्ट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स. यहाँ पर आपको कुछ पेड़ और पौधों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जा रही हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ बताई जा रही हैं जो हो सकता है कि हम उन्हें नहीं जानते हों. सो राइट द करेक्ट कोड, करेक्ट नंबर कोड. अब आपको क्या करना है, नंबर करेक्ट नंबर कोड लिखने हैं ऑफ द फैक्ट विद द पिक्चर, है ना. फैक्ट्स जो आपको इनके बारे में फैक्ट्स पता चलें. इस क्लूज़ क्या है कि पिक्चर दी गई है आपको इसकी हेल्प के लिए, और विद इट्स नेम आपको इसके इसके इन प्लांट्स और ट्रीज़ के नेम भी लिखने हैं, और करेक्ट कोड नंबर भी लिखना है विद द हेल्प ऑफ क्लू. जो आपको इस चैप्टर में आपको जो क्लू दिए गए उसकी हेल्प से आपको क्या करना है. आपको यहाँ पर देखिए सर्किल दिया हुआ है, इसमें आपको कोड डालना है कि कौन सा सेंटेंस किस पिक्चर के लिए है और उस प्लांट का क्या नाम है. क्लियर है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. व्हेन फर्स्ट है आपका, व्हेन यू टच द लीव्स ऑफ दिस प्लांट दे क्लोज डाउन. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज टच मी नॉट. अब क्या कहना है कि व्हेन यू टच द लीव्स ऑफ दिस प्लांट, इस प्लांट की, इस पौधे की पत्तियों को जब हम छूते हैं तो क्या होता है कि ये जो है बंद हो जाती हैं, नीचे की तरफ झुक जाती है ना. क्लोज डाउन, नीचे की तरफ झुक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, झुककर बंद हो जाती है. इट इज़ पॉपुलरली नोन एज टच मी नॉट. और ये जो है वो छुई मुई के पौधों के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय है. क्लियर है. तो इसका आपको देखिए पिक्चर ए, ये आप फर्स्ट सेंटेंस का डाल लीजिए, इसमें सर्किल में फर्स्ट नंबर डालिए एंड इसका नाम आप लिख लीजिए मिमोसा प्यूडिका. ठीक है. सो सेकंड आपका आ जाता है, दिस प्लांट हैज़ येलो फ्लावर्स विद क्लस्टर ऑफ स्मॉल ब्लैक बेरीज. व्हेन द बेरीज फॉल ऑफ द फ्लावर्स द क्लस्टर बिगिन टू रिजेंबल कार्टून कैरेक्टर मिक्की माउस. अब आपका ये देखिए सेकंड क्या है कि ये पौधा जो है वो, इसमें क्या होते हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं यानी पीले फूल होते हैं. विद क्लस्टर ऑफ स्मॉल ब्लैक, और छोटे छोटे क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं जैसे ब्लैकबेरीज, है ना. ब्लैकबेरीज के जैसे क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं इस फ्लावर्स में. व्हेन द बेरीज फॉल ऑफ द फ्लावर्स, और जब इसमें से बेरीज जो हैं वो जामुन जब वो गिर जाती हैं फ्लावर्स में से, तो वो गुच्छा कैसा बनना शुरू हो जाता है, टू रिजेंबल कार्टून कैरेक्टर, है ना. तो वो गुच्छा जो है वो कैसा दिखना शुरू हो जाता है, एक कार्टून कैरेक्टर जिसे हम मिक्की माउस का कैरेक्टर को जो हम जानते हैं कार्टून में, उसकी तरह वो गुच्छा बाद में हमें दिखने लगता है. ये देखिए, यू कैन सी दिस पिक्चर. यहाँ पे फ्लावर्स देखिए, ब्लैकबेरीज भी आपको दिख रही हैं, और वो शेप भी आपको मिक्की माउस की तरह नज़र आ रहा होगा. तो यहाँ पर आप सर्किल में 2 डाल लीजिए, है ना. कोड नंबर 2 डाल लीजिए, और इसका आप क्या लिखेंगे, ओचना सेरुलटा. ठीक है, ओचना सेरुलटा. फिर आपका देखिए थर्ड है, दिस प्लांट हैज़ ओनली 2 लीव्स दैट आर फ्लैट एंड लीदरी. दे कैन स्ट्रेच ऑलमोस्ट 6 feet फ्रॉम देयर बेस. अब क्या कह रहे हैं कि इस प्लांट की केवल 2 पत्तियाँ होती हैं, दैट आर फ्लैट, और ये कैसी होती हैं, सपाट होती हैं, है ना, सपाट होती हैं, और इसकी पत्तियाँ जैसे चमड़े की तरह, लीदरी चमड़े की तरह होती हैं इसकी पत्तियाँ. और दे कैन स्ट्रेच, इसमें जो है इसका फैलाव जो है वो कितना तक हो सकता है, लगभग जो है 6 feet, है ना, 6 feet ये अपने आधार से ऊंचा
होता है, ठीक है, 6 फीट तक ये बढ़ता है ये प्लांट। तो थर्ड आपका कौन सा हो गया, ये देखिए थर्ड आपका एच वाला, देखिए आपका ये यहाँ पे आप थर्ड कोड डालेंगे और जिंक को, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस कैक्टस इज वुली एंड इट ग्रोज फ्लावर्स दैट ब्लूम हॉरिजॉन्टली। अब क्या है कि कैक्टस तो सभी जानते हैं, कैक्टस किसे कहते हैं, कैक्टस प्लांट कांटेदार पौधे होते हैं ना। तो दिस कैक्टस इज वुली, ये जो कैक्टस का प्लांट है ये कैसा होता है, वुली, ऊन की तरह होता है। एंड इट ग्रोज फ्लावर्स दैट ब्लूम हो, और इसके जो वो होते हैं फ्लावर्स होते हैं वो क्षैतिज रूप से कैसे, क्षैतिज रूप से खिले हुए होते हैं ना, बढ़ते हैं तो वो इस तरह से खिले हुए होते हैं। सो ये आपका फोर्थ वाला आ जाइए आप, ये देखिए ऑप्शन डी आपका सिल्वर टच कैक्टस, और यहाँ पे आप कोड नंबर डालेंगे 4। अब आपको पिक्चर से ही दिख रहा होगा कि ये कैक्टस कैसा मखमली सा वुलन टाइप का नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। और इसका नाम है सिल्वर टच कैक्टस, ठीक है। तो आप ये नेम एंड कोड दोनों ही बुक में फिल करेंगे। फिर आ जाइए आपका फिफ्थ है, दिस 80 feet tall tree has large spiny cones that weigh up to 15 pounds. These cones can fall without warning, leading to injury or even death to the unwary travelers who sit down to rest under the tree. तो ये पौधा जो है वो 80 फीट लंबा होता है, हैज़ लार्ज स्पाइनी कोन्स, है ना, कांटेदार शंकु की तरह लंबा। दैट वेट, इसका वेट जो है कम से कम 15 पाउंड होता है। दिस कोन कैन फॉल विदाउट वार्निंग, लीडिंग टू इंजरी और इवन डेथ टू द अनवेड ट्रैवलर्स हु सिट डाउन टू रेस्ट अंडर द ट्री। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो इसके जो शंकु होते हैं वो अचानक से बिना किसी चेतावनी के कभी गिर जाते हैं, गिर सकते हैं, और उससे क्या होता है, उसे चोट भी, प्रमुख रूप से चोट लग सकती है और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है बेवजह किसी यात्री की, जो कि अंडर द ट्री, है ना, सिट डाउन टू रेस्ट, जो क्या कर रहे हैं, जो मतलब पौधों के नीचे बैठ के आराम कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है इस पौधे के इस मतलब ट्री के नीचे बैठना डेंजरस है, क्योंकि ये अचानक से इसके शंकु ऐसा गिरते हैं कि वो लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं, उन्हें घायल कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये फिफ्थ वाला आपका देखिए ये कौन सा पेड़ है, ये आ जाइए सी ऑप्शन में। यहाँ पर आप इसे कोड डालेंगे 5 एंड ये क्या है, बुनिया बुनिया, बुनिया बुनिया ये नाम है इसका, ठीक है। अब आ जाइए 6 पे। 6, द सैप ऑफ दिस ट्री रिजेंबल ड्रैगन्स ब्लड, इट इज़ डीप रेड इन कलर। अब क्या कह रहे हैं कि ये इस पौधे का रस जो है वो कैसा दिखता है, बिल्कुल ड्रैगन के खून की तरह इसका पौधे का रस होता है। इट इज़ डीप रेड इन कलर, ये बहुत ही गहरे लाल कलर का होता है, ठीक है। तो ये आ जाइए आपका ऑप्शन F, ये है, ये आपका ड्रैगन ब्लड ट्री है, ठीक है, इसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री। और यहाँ पर आप डाल लीजिए 6 नंबर, इसका कोड डाल लीजिए। नेक्स्ट है आपका 7, दिस ट्री हैज़ एरियल रूट्स विच ग्रोन डाउन फ्रॉम इट्स ब्रांचेज, इवेंचुअली दे फॉर्म अ न्यू ट्रंक, ठीक है। तो ये क्या है, ये पौधा कह रहे हैं, ये पेड़ जो है दिस ट्री, ये इस ट्री की जो है वो जड़ें क्या होती हैं, मतलब कि जैसे हवा में जड़ें इसकी लटकती रहती हैं, है ना। तो इसके बाद इसकी जो जड़ें होती हैं वो बढ़ती हैं नीचे की तरफ, एंड इट्स ब्रांचेस, इसके तने से नीचे की तरफ बढ़ती हैं। इवेंचुअली दे फॉर्म अ न्यू ट्रंक, है ना। फिर अंत में वो एक सूंड की तरह, सूंड की फॉर्म में नज़र आती है, ठीक है।
तो ये आपका कौन सा है? ट्री। ये आपका ट्री है, ये देखिए, आइए ई ऑप्शन देखिए आपका ये। तो इसका ऑप्शन ये यहाँ पे आप 7 डाल लीजिए। उसके बाद वेलविचिया मिराबिलिस इसका नाम है, ठीक है। अब चलिए लास्ट आते हैं 8। द फॉसिल ऑफ दिस ट्री डेट back to the times when dinosaurs roamed the earth. The golden leaves of this tree make it look beautiful. अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ये जो इस पेड़ के जो जीवाश्म हैं वो बहुत ही क्या है, समय से बहुत ही पुराने हैं। कब के हैं? when डायनासोर, जब डायनासोर जो हैं वो पृथ्वी पर घूमते थे, ये इतना पुराना है। सो द गोल्डन लीव्स, और इसकी जो गोल्डन लीव्स हैं, जो इसकी गोल्डन लीव्स, इसकी जो मतलब गोल्डन लीव्स जो इसकी पत्तियां हैं गोल्डन, तो इस ट्री की जो गोल्डन पत्तियां हैं वो देखने में क्या होती हैं? बहुत ही सुंदर दिखती हैं, ठीक है। तो ये आपका जी वाला लास्ट वाला, ये देखिए आपका 8 ऑप्शन आप इस पर डालेंगे और इसका नाम है बनियान, ओके। सो हेयर इज़ अ क्लू बॉक्स, सो प्लीज़ स्पेलिंग्स बहुत ही केयरफुली आप इस बॉक्स में से देखकर करेक्शन कर लीजिएगा एक बार, और उसे बहुत ही केयरफुली लिखिएगा क्योंकि कुछ स्पेलिंग्स बहुत ही टफ है। सो बहुत ही केयरफुली स्पेलिंग्स आप इसमें फिल करिएगा। एंड देन दिस लेसन इज़ fill in the book and learn it also. Okay, thank you.